अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम स्टिचिंग। आज मैं आपके साथ सिलाई के 2 पीस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। ट्राउज़र की जो कटिंग एंड स्टिचिंग है वो पहले वीडियो में मैंने बता दी है, और ये जो रिसेंटली सेल लगी थी स्पायर की, तब मैंने ये ऑर्डर किया था। 2 पीस था जो बहुत ही प्यारा प्रिंट था। ठीक है, प्रिंटेड कार्टून की शर्ट थी और डाई कार्टून का ट्राउज़र था। और ये जो बॉर्डर है ये शर्ट पे लगा हुआ था, जो कि मैंने अलग कर लिया था। पहले मैंने स्केच बना लिया था। ठीक है, इसकी मेजरमेंट मैं आपको लास्ट पे शो करूँगी अभी, क्योंकि मैंने कटिंग करना है। अब कटिंग देखें, फिर बाद में आप लोगों को सही समझ आएगी। कपड़े को 4 फोल्ड में आयरन कर लेना है अच्छे तरीके से। आयरन करने से क्या होता है कि इसकी सिलवटें निकल जाती हैं। ऊपर से बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद आप लोगों ने मेजरमेंट लेनी स्टार्ट करनी है। इसकी जो शर्ट की लेंथ ली थी वो 36 थी। ठीक है, 36 इसकी लेंथ तैयार ली थी। और फिर हमने कटिंग कर लेना है। जितनी हमने शर्ट की लेंथ रखनी है उतनी कटिंग करने के बाद, क्योंकि ये मैंने बैगी स्टिच करना है, तो जो बचेगा कपड़ा एक्स्ट्रा वो नीचे से उठा के इधर रख लेना है, शोल्डर वाली साइड से। क्योंकि यहाँ से मैंने बाजू की कटिंग लेनी है, इसलिए यहाँ पे रख लेना है। अब नेक की लगानी है। नेक का हमने निशान लगाना है 3 इंचज़, और जो डाउन करना है वो यहाँ से 2 इंचज़ करना है। ठीक है, जहाँ तक नेक का निशान लगाया है वहाँ से लेके जो डाउन कर रही हूँ 2 इंचज़, यहाँ तक तिरछवी लाइन लगा लेनी है, जैसे कि हम बाजू की देते हैं कटिंग। ओके, अब इसे 4 फोल्ड में मैं तय लगा के देख रही थी कि कौन सी साइड इस तरफ आएगी, क्योंकि मुझे चौड़ाई में चाहिए था, वैसे अंदाज़ा लगा के चेक कर रही थी। ठीक है, आप लोग भी पहले अच्छे से देख लिया करें, तभी कटिंग करना स्टार्ट किया करें। अब बाजू की जो मैंने लेंथ ली थी वो 25 थी, क्योंकि मुझे हाफ क्वार्टर स्लीव्स चाहिए थे, इसलिए 25। और अगर स्लीव्स ओपन हमने 8 इंचज़ लेना है। ठीक है, तैयार वो मे बी 7.5। अब शोल्डर जो आएगा वो 13 इंचज़ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ना हमने बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। अब देख लें, जो 2 इंचज़ मैंने डाउन किया है वहाँ से मैं इसकी 13 इंचज़ लगाया। ठीक है, हिप 13.5 इंचज़ और घेरा भी 13.5 इंचज़ ही लिया है मैंने। अंडरस्टैंड, हिप और घेरा एक जितना ही रखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने शेप स्केल के साथ, जिसके साथ पैंट को शेप देते हैं ना, उस शेप स्केल के साथ इसको शेप दे देनी है, बहुत अच्छी आती है। अगर नहीं है आप लोगों के पास तो आप में उसके साथ इंची टेप के साथ भी दे दीजिएगा। और यहाँ से ऐसे गुलाई में शेप देनी है। ये गुलाई 13 इंचज़ का जहाँ पे निशान लगाया था उस कॉर्नर के साथ ऊपर को गई है तिरछवी। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर इंची टेप रख के देख रही हूँ कि गलत तो नहीं है। ऐसे रख के देख लिया करें कटिंग करने से पहले, क्योंकि कटा हुआ कपड़ा ठीक नहीं हो सकता। अब फ्रंट और बैक दोनों को 2 इंचज़ डाउन करूँगी, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी हो रही थी, 33 रह जाएगी। ठीक है, अब ये साइड से मैंने 5 इंचज़ चौड़ाई में और लंबाई में भी 5 इंचज़ लगाया है, और इसको यहाँ से गुलाई में शेप दूँगी। ठीक है, गुलाई में शेप देने के बाद 0.25 इंचज़ का मार्जिन छोड़ने के बाद हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। वैसे ही कटिंग करना नहीं स्टार्ट कर देना। ओके, 0.25 इंचज़ के फिर दोबारा निशान लगाऊँगी। 0.25 इंच का ना साथ साथ निशान लगाऊंगी, जहाँ जहाँ तक गुलाई दी है ना इसी के साथ साथ निशान लगाती जाऊंगी। फिर उसे गुलाई में अगेन ड्रॉ करने के बाद कटिंग करूंगी। ओके, और जो ये देख लें, अब 0.25 इंचज़ के निशान लगा रही हूँ मैं। 0.25 इंचज़ होता है 0.8। ओके, जो 1 इंच से 2 पॉइंट कम हो उसे बोलते हैं 0.25 इंचज़। और साइड चौक ओपन मैंने रखने हैं 8 इंचज़। 8 इंचज़ तक निशान लगाऊंगी। फिर बाद में अब इसकी कटिंग करना स्टार्ट करनी है। ओके, अगर आप लोगों को समझ ना आए तो वीडियो को अगेन देखना, फिर आप लोगों को सही समझ आएगा। और गलत कटिंग नहीं करना। अब हमने 2 पट्टियाँ बनानी हैं। ठीक है, कपड़े की लंबाई मैंने रखी है 12 इंचज़ और चौड़ाई में रखी है 2.2 इंचज़। एक चौड़ी पट्टी कटिंग करनी है और एक छोटी, मतलब कि एक चौड़ाई में कम होगी और एक चौड़ाई में ज़्यादा होगी। ठीक है, गले पे लगाने के लिए। और मैं इसके लिए टफ़ चेपी नहीं यूज़ कर रही, मैं इसके लिए ज़ीरो की बुकरम यूज़ करूँगी। ठीक है, अब जो छोटी चाहिए थी वो मैंने 1.4 की चौड़ाई रखी थी। लंबाई दोनों की एक जितनी थी, 12 इंचज़ कपड़े की। ओके, अब मैंने बुकरम लेनी है ज़ीरो की, और इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर अलग से निशान लगाने से टाइम वेस्ट होता है, तो फिर मैं क्या करूँगी, जो मैंने कपड़ा कटिंग किया है उसको प्रेस करने के बाद बुकरम के ऊपर ऐसे रख के पहले प्रेस लगा लूँगी और फिर इसे कटिंग कर लूँगी। जितना जितना हमारा कपड़ा होगा ना उतनी उतनी सी कटिंग कर देंगे। अब हमने 2 स्ट्रिप्स बना लेनी है।
अब जो चौड़ाई में जो पट्टी चाहिए उसकी तैयार हमें 0.25 इंच चाहिए, 0.8 इंचेस, ठीक है। और जो हमें चौड़ाई में थोड़ी कम चाहिए छोटी पट्टी, तो उसकी जो हमने तैयार चौड़ाई रखनी है वो 0.5 इंचेस रखनी है, 0.5 इंचेस। ये 0.5 के निशान लगाने के बाद उतना मैंने फ़ोल्ड करके प्रेस लगा लिया और जो इजाफी कपड़ा बच गया है उसे ऊपर की तरफ आयरन कर लेना, ठीक है। अब अंदर मैंने ये ग्लू यूज़ किया है, गम यूज़ करने के बाद पेस्ट कर दिया है। अब ये देख लें इसकी तैयार 0.25 और इसकी 1/2 इंच आई है और लंबाई दोनों की 12 इंच है। अब हमने शर्ट को लेना है, शर्ट को प्रेस दिखाएंगे क्योंकि ये इसकी सीधी साइड थी। फिर मैंने क्या किया कि इसे उल्टा किया, बैक साइड इसकी, और फिर यहाँ पे मैं इसको आयरन करूँगी बैक साइड पे। आयरन करने के बाद अब गले का निशान लगाना है हमने, ओके। गले का निशान हमने क्या करना है कि गले की जो चौड़ाई चाहिए वो हमें चाहिए 0.25 इंच, 2.8 इंच, और जो लंबाई चाहिए वो हमने 3.2 इंचेस चाहिए चौड़ाई। और यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करेंगे। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद इसे गोलाई में शेप देंगे। शेप देने के बाद हमने नीचे 9.5 इंचेस तक लंबा रख के कटिंग कर देना है ऐसे। और यहाँ पे जो हमने लगाई है ना, यहाँ पे साथ साथ कटिंग कर देना, ज़्यादा कपड़ा नहीं कटिंग किया। अब ये स्ट्रिप्स लगाने के लिए एक साइड इसकी ओपन है, एक साइड इसकी बंद है, ठीक है। अब स्ट्रिप्स लगाने के लिए जो मार्जिन हमने जितना मार्जिन अंदर देना है वो पहले मैंने स्ट्रिप्स की चौड़ाई चेक कर ली है। वो चौड़ाई कितनी आई है कि 0.5, उसका हाफ़ करके, ये देखें, उसका हाफ़ करके तो फिर उसकी आएगी 0.2 इंचज़ मार्जिन जो अंदर देना है। और इसका 0.3 इंचज़, चौड़ी पट्टी का 0.3 और जो जो चौड़ाई में थोड़ी कम है उसकी 0.2 इंचज़। ऐसे निशान लगा लेती हूँ। फिर अंदर मार्जिन देने में ना मुझे इजी होता है, वरना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कपड़ा कितना अंदर देना है कितना नहीं देना। आ तो रही होती है लेकिन बिगनर्स के लिए सबसे अच्छा है आइडिया। और दूसरा, गम यूज़ कर लिया करें, गम के साथ पहले पेस्ट कर लिया करें। अब गम के साथ पेस्ट कर लेना इधर से। सबसे पहले तो इसकी जो बंद साइड है वहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हमने जो ओपन वाली साइड है वहाँ पे गम लगाने के बाद जितना मार्जिन की लाइंस लगाई है उतना मार्जिन अंदर देते जाना है और इसे फिर बाद में आयरन कर लेंगे ताकि ये पक्का हो जाए। इसी तरह हमारी स्ट्रिप्स अटैच हो जाएंगी। कितना इजी तरीका है। और इस तरह फिर बाद में मैंने 2 मिनट में सिलाइयाँ लगा ली थी। फिर बाद में मुझे इतना ज़्यादा ना मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। अब 2 मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट लग रहे हैं तो फिर गम के साथ ये होता है कि काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और वैसे लगाने बैठो घंटा तो सोचना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं, इसे कितना अंदर देना है। और ऊपर से जो मशीन माशाल्लाह सी चल रही होती है। और वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखा करें, तभी आप लोगों को समझ आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो की समझ ना आए तो आप लोग कुछ भी इस वीडियो में आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगी। बड़ा टाइम है मेरे पास बताने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन में बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। अब पट्टी को जो नीचे से रखना है ना, अब पहले चलो मैं बात बताती हूँ। पहले ये सिलाइयाँ लगा लेंगे। जो ओपन साइड थी ना जिधर मैंने गम लगाई है वहाँ पे सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब यहाँ से जितना ओपन रखना है ना, अब दूसरी पट्टी पर जब मैं सिलाई लगाती हूँ तब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ से कितना ओपन रखना है, ठीक है। बहुत ही सफाई के साथ, नीटनेस के साथ और ध्यान से यहाँ पे सिलाई लगा, क्योंकि गला सबको नज़र आ रहा होता है। अब ये देखिए जितना ओपन रखना है, ये 1 इंचज़ ओपन रखा है मैंने, 1 इंचज़, 1.5 इंचज़, सॉरी 1.5 इंचज़, ठीक है। अब पहले ना 1.5 इंचज़ आप लोगों ने इसे मतलब के निशान लगाने के बाद वहाँ पे स्टिच लगाने हैं, दोनों को जोड़ लेना है, पट्टियों को ना जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा धागा होगा उसे कटिंग कर लेना है। अच्छा, अब ये मेरा हो गया था गला स्टिच। अब मैंने क्या करना है, फ्रंट एंड बैक के जो शोल्डर्स को अटैच करना है। नीचे फ्रंट साइड है और ऊपर बैक साइड के, दोनों को उल्टी साइड से यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा लेनी है। स्टिचिंग लगाने के बाद मैं बाद में स्लीव्स रेडी करूँगी।
स्टिचिंग लगा ली थी। अब स्लीव्स रेडी करने हैं, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ ली है ना, स्लीव्स का जो यहाँ पे कपड़ा अटैच करना है उसकी लंबाई 13 इंच थी, ठीक है, और चौड़ाई 1.5 इंचज़। और ये बॉर्डर का कपड़ा है, क्योंकि अंदर ना वो ना आए, जोड़ वगैरह ना आए। आप लोग सीढ़ी लेस भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत प्यारी लगती है। हाफ शोल्डर से नीचे ही आएगी, जिस्म वगैरह नहीं नज़र आएगा। ज़्यादा मतलब कि चौड़े वाली ना यूज़ कीजिएगा आप, ठीक है। ये डबल साइड की ना, मतलब कि मैंने ना शर्ट को 2 साइड फोल्ड करके रखा हुआ था, तो उसकी लंबाई जो थी ना वो 13.5 इंच थी। जब हम उसको डबल फोल्ड करेंगे ना, चौड़ाई इकट्ठी लंबी लेनी है, तो वो 13 में 13 जमा करें तो 26 आ जाएगा, ठीक है। 26 इंच की लंबाई और चौड़ाई हमने लेनी है 1.5 की। बारीक से स्लिट्स बना के इसको आयरन कर लेना है। स्प्रे करने के बाद आयरन करें ना, बहुत अच्छे होते हैं। कॉटन के तो ख़ास तौर पे बहुत प्यारे होते हैं कपड़े प्रेस, ठीक है। इसे प्रेस कर लेना। प्रेस करने के बाद अभी देखिए तैयार आई है 0.5। अब तैयार करने के बाद मैंने शर्ट को, शोल्डर को इसकी क्रीज़ भी बिठा ली थी, बैक साइड की तरफ इसकी क्रीज़ का मुँह किया था, ठीक है। अब इसकी जो फ्रंट साइड है ना, फ्रंट साइड पे ऐसे पट्टी को रख के अटैच कर लेना है। शर्ट की फ्रंट साइड पे जो हमने ये बॉर्डर का कपड़ा लिया है इसे रखना है और ऊपर स्टिचिंग लगा देनी है। अंडरस्टैंड? अब ये ना समझना कि अटक अटक के बोरी अटक। वो स्टिचिंग लगाने के बाद अब जो ये कपड़ा था ना बैक साइड का, मतलब कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग किया था हमने, जो स्लीव के साथ एक्स्ट्रा अटैच किया है शर्ट के आगे जो मैंने रखा था, वो वाला कपड़ा है ये। और इसको पता है क्या, वो कपड़े को नीचे रखना है और जो जिस दर मैं ये बॉर्डर लगाई थी उसे उल्टा रखना है, फिर सिलाई लगानी है, उस सिलाई के ऊपर ऊपर लगानी है। फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये बराबर आ रही है, ठीक है। अब हमने स्लीव्स की लेंथ देख ली है 8 इंचज़, और मतलब कि डबल करने से 16 इंचज़। और जो ये कपड़ा अटैच करना है इसकी चौड़ाई मैंने ली थी 6 इंचज़। और ये आयरन करने के बाद, डबल फोल्ड करने के बाद, आयरन करने के बाद 3 इंचज़ रह गया था। अब यहाँ पे स्टिचिंग लगा लेनी है और ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा। ये वाला कपड़ा ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका वज़न हो जाए, नीचे ढलकेगा नहीं। बहुत अच्छा आया था, नीचे की तरफ नहीं जा रहा था, मतलब कि थोड़ा वज़नी हो गया था और बहुत प्यारे स्लीव्स लग रहे थे। मैं आप लोगों को ना लास्ट पे पहन के भी दिखाऊंगी, चेक करना। इतना कि माशाल्लाह प्यारा स्टिच हुआ था ना, मेरी सोच से भी ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ से जो ओपन रखना है वो मैंने 8 इंचज़ नीचे चौक ओपन रखने हैं। अब यहाँ पे ये बटन अटैच कर लिए थे। बटन मैंने सीधी साइड पे मार्जिन छोड़ा था 1.25 इंच का ही, ठीक है। 0.8 इंचज़ का ये मार्जिन छोड़ने के बाद ऊपर मैंने बटन अटैच कर लिए। अब यहाँ पे भी मैंने निशान लगा लिए थे क्योंकि बाद में मुझे बटन का पता नहीं चलना था, फिर मुझे ही डिफ़िकल्ट होना था। तो फिर अब जहाँ जहाँ निशान लगाया है ना, जिधर जिधर पेंसिल से, उस लाइन के इक्वली मैंने बूट चेंज किया हुआ था। सिंगल बूट के साथ ये लगा लेनी है, स्टिचिंग लगा लेनी है, क्योंकि अंदर बटन लगे हुए हैं ना, पल्स लगे हुए हैं, तो फिर वो डबल बूट तो चलना ही नहीं था, सिंगल बूट यहाँ पे यूज़ होना था, ठीक है। चौक तक सीधी लाइन वो स्टिचिंग लगा लेनी है। अब ये देखो गुलाई में जितना हमने 1.25 इंच का यहाँ से छोड़ा हुआ था, ठीक है, वो ज़्यादा बन रही थी, वहाँ से गुलाई की शेप आनी नहीं थी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना वो हमने कटिंग कर लेना। वो कितना कटिंग किया था, 1 सेंटीमीटर। जो 1 इंचज़ की बैक साइड पे 1 सेंटीमीटर है ना, उतना निशान लगाने के बाद हमने ये वाला सारा कपड़ा कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद जब हमने कटिंग किया, फिर इसकी गुलाई में इतनी अच्छी शेप बनती है ना, कसम से बाजारी शर्ट जैसी गुलाई आई थी। आप लोग फर्स्ट टाइम करें, इसे आराम से ऐसे ऐसे गुलाई देते जाना है और मशीन खुद ब खुद ही चलती जाएगी। कपड़े को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से हल्के हल्के हाथों से, जितना आप लोगों ने अंदर देना है ना, जैसे आप लोगों ने 0.2 अंदर देना हो तो आप लोगों ने उसे 0.2 को आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों के साथ ना इसे गुलाई में शेप देते जाना, और इतनी प्यारी गुलाई बन जाती है। और फिर इसे डबल कर लेंगे, डबल फोल्ड। ये देखो अगेन फिर स्टिचिंग लगाऊंगी ऐसे। अगेन स्टिचिंग लगाने के बाद इसके अंदर और ज़्यादा सफाई आ गई थी, बहुत ही प्यारी। और ये ब्रांड से भी अच्छी स्टिच हुई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझसे सब पूछ रहे थे कहाँ से ली है, और मैं उन्हें बता रही थी कि ये मैंने स्पायर से ली है स्टिच। 5000 की शौकियाँ चेक करें मेरी।
तो ना ये जो पट्टी लगाई थी ना गले के ऊपर, पहले तो मेरा यहाँ पे माइंड था कि मैं बैन अटैच करूँगी, शेरवानी कॉलर, लेकिन फिर बाद में माइंड चेंज हो गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि सारी आ गई बंद है, गर्मी में वैसे ही दम घुटता है गर्मी की वजह से, दिल घबराता है मेरा तो ख़ास तौर पे। तो फिर मैंने ना कपड़ा लेके ना 2-2 इंच का, डबल में 2 इंच का, तो फिर वो फोल्ड कर दिया था अंदर की तरफ, जैसे मगज़ी नहीं लगाते हैं, सेम एज इट इज़ ही। ठीक है, गर्मी की वजह से ये मैंने अपना इरादा चेंज किया था, वैसे तो मेरा फुल था अगर गर्मी ज़्यादा ना होती, लेकिन मैंने गर्मियों में कैजुअल यूज़ करना है घरों में, तो बस इतना काफ़ी है, इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग और इतनी ज़्यादा मेहनत बस काफ़ी है। 2 दफ़ा पहने कपड़ा ख़राब हो जाता है और उसके ऊपर हम इतनी मेहनत करते रहते हैं, पर पहना हुआ अच्छा लगता है फर्स्ट टाइम, यू नो। अब बैक साइड की कटिंग करनी है गले की। बैक साइड की मैंने 0.5 इंचज़ की कटिंग की थी, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को बैक साइड की कटिंग नहीं दिखाई। मैं शोल्डर अटैच करने के बाद बैक साइड की, जब मैंने ना कॉलर वगैरह या बैंड लगाना होता है, मैं बैक साइड की बाद में करती हूँ शोल्डर अटैच करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ जितना शोल्डर था ना, जितना ओपन था, वहाँ से हमने 0.5 के निशान लगाने के बाद इसे गुलाई में शेप दे दी। चेक करें आप लोग, इतनी माशाल्लाह मेरी अच्छी स्टिच हुई थी बैगी शर्ट, और आप लोगों ने यकीन नहीं करना, मेरे सारे, मैंने ईद पे पहना था ये, और जितने मेरे रिश्तेदार थे सब ने पूछा था ये कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछनी थी इसकी कटिंग। तो फिर मैंने ना उन्हें कहा कि मैंने बाज़ार से लिया है, स्पायर से लिया है। 5000 की शर्ट एंड 2000 का ट्राउज़र। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था और कह रहे थे वाकई ये बाज़ारी लग रहा है, माशाल्लाह इतना कोई प्यारा स्टिच हुआ था। आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है, फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ना कैसा स्टिच हुआ था। और जो इसके बटन थे ना, पहले यही लगाने थे, तो ये उसने काज छोटे करके दिए, फिर मैं ये अटैच नहीं किए थे। चेक करें माशाल्लाह कितना अच्छा स्टिच हुआ है मेरा, ना इतना शॉर्ट था ना इतना लॉन्ग था। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, फर्स्ट टाइम मैंने पहनी थी, फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, और फर्स्ट टाइम ही इतना अच्छा स्टिच हुआ था। और आप लोग ये स्केच को गौर से देख लें। ठीक है, मैं शोल्डर की बता रही हूँ, 13 इंच ली थी, और स्केच तो माशाल्लाह मेरा, ड्राइंग तो मेरी A1 है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो में अगर कोई कमी पेशी और कोई गलतियाँ हों तो प्लीज़ मुझे गाइड किया करें। ऐसे ही नहीं कि बस वीडियो देखी, पता नहीं आप लोग देखते भी हैं या नहीं, आई डोंट नो। स्केच की अगर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैंने तो फुल डिटेल के साथ स्केच में बताया, फुल डिटेल के साथ।